निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। तुम जिंदा कैसे रहोगे, ये सवाल है। 10 एकड़ आदिवासी के पास में जमीन है यहां पर, लेकिन वो नागपुर जाके मजदूरी कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जमीन से जाने वाली जो नहर थी, पानी का जो रिसोर्स था, उसको डाइवर्ट कर दिए। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में जितना डाइवर्शन हुआ है वाटर रिसोर्स का, उतना देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है। ये देखा गया है। 10 एकड़ जमीन का मालिक आदिवासी को भीख मांग रहा है रास्ते पर। इस पर बात होनी चाहिए। ये बुरा नहीं मानना, मैं पेरसा पेन, बड़ा पेन सबको मानता हूं, लेकिन मैं ये आडंबरों को नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा सकती है चीज। इसको दूसरे तरीके से रखा जाए। पेरसा पेन को मन की जरूरत है, मंत्र की जरूरत नहीं है। मन यानी संस्कृति, मंत्र यानी धर्म। पेरसा पेन ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। तुम तो डॉक्टर को कंपाउंडर बना रहे यार। जो तुम्हारी संस्कृति है, विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है, उसको धर्म बना देंगे तो बचेगा क्या? ये गोंड प्रधान, मध्य प्रदेश के जो गोंड प्रधान है, मैं यहीं पे बोल रहा हूं, मेरी नजर में सबसे बेवकूफ आदिवासी है ये। अगर ये एक जगह आ जाते थे तो आज पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों का राज रहता। ये आपस में बट गए, इनको खुद को नहीं मालूम, इनका पेन एक, इनका सरनेम एक, इनकी सब कुछ, इनकी डीएनए एक, ये समाज अलग अलग है। जिसने अपने भाई को नहीं पहचाना वो दुश्मन को क्या पहचानेगा यार? ये जो बच्चे लोग होते हैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब लड़ाई किसी जाति से नहीं है तुम्हारी, अब तो पूंजीपतियों से लड़ाई है। कुछ चंद कैपिटलिस्ट लोग, चंद पूंजीपति लोग इस देश को चला रहे हैं। वो मोदी को बैठ बोलेंगे तो सो जाएंगे मोदी जी। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक के किसानों के ऐसे हाल नहीं होते, इतनी महंगाई नहीं होती। आपकी मर्जी से क्या हो रहा है ये बताइए मेरे को। सब कुछ तो पूंजीपतियों की मर्जी से चल रहा है। और आप आदिवासियों पे सबसे ज्यादा संकट है। अपने ऊपर अपना समाज कैसे बचेगा, अपने बच्चे कैसे बचेंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी, उसके बारे में आप लोग सोचिए। आपने जो पुतला बिठाई अगरबत्ती बनाने के लिए, लगाने के लिए नहीं बिठाया। ये पुतले को देख के लगना चाहिए कि मैं बिरसा मुंडा की औलाद हूं। जैसे एक दलित भाई को दिमाग में रहता है बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे तुम्हारे दिमाग में भी तुम्हारा प्रेरणा स्रोत रहना चाहिए। ये पावर है, ये शक्ति है। तुम्हारे बच्चे को भी लगना चाहिए मैं बिरसा मुंडा जैसा बनूंगा। ये लाइन आपको खड़ी करनी पड़ेगी। ये कोई गोंडवाना के आंदोलन के विरोध में मूवमेंट काम नहीं करता, किसी पार्टी के विरोध में कोई मूवमेंट काम नहीं करता। जो समाज के हित में उसके समर्थन में हम काम करते हैं। कुछ हमारे साथी लोग आजकल भारत भ्रमण का वो नया फंडा लाए हैं। ये भारत भ्रमण वगैरह का फंडा, ये हमारे मूवमेंट का फंडा नहीं है, ये बचपना है। तुम भ्रमण क्यों करना जा रहे हो? तुम पहले समझ लो जमीन को। भ्रमण करके क्या करेंगे? पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में आ जाएंगे। क्या करना चाहते हो आप? ये कहीं दूसरी जगह से आई हुई सोच है। ये सोच कहां से आई है आप लोग समझ सकते हैं। और जो लोग चला रहे हैं वो अपने बच्चे हैं, उनका हक है, वो मूवमेंट में काम कर सकते हैं, मूवमेंट के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बदनामी नहीं कर सकते हैं। एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहीं से बोल रहा हूं। मेरी आप लोगों से विनती है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। एक कपड़ा कम हुआ चलेगा, एक रोटी कम हुई चलेगा, लेकिन एक किताब कम नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग में डाल दो। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस बच्चे की मां होशियार उसका भविष्य सुरक्षित, जिस बच्चे की मां जागरूक उसका भविष्य सुरक्षित। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए मेरा बच्चा कुछ बनना चाहिए। एक ब्राह्मण समाज में जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसकी मां तय कर ली थी कौन सी कुर्सी खाली है, एक दिन मेरे बच्चे को मैं कलेक्टर बनाऊंगी। एक अम्बेडकराइट समाज के पेट में बच्चा रहता है महिला के, तो वो सोचती है मेरे बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, उसको बाबा साहब के जैसा बनाऊंगी। लेकिन आदिवासी समाज की महिला के पेट में बच्चा रहता है तो बोलती है वो जो मेरे उसका जो बाप कर रहा है गाय चराने का काम, खेती का काम, ये भी वही करेगा।
तुम सोचो, अपने बाल बच्चों को बनाने का भविष्य तुम्हारे हाथ में, उनका भविष्य तुम्हारे पास में। और ये ऐसा बैठकर अगरबत्ती लगाना छोड़ो, अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने जाओ। कल शिवरात्रि है, बिरसा मुंडा ने क्या बोला था थोड़ा सुन लो। कल शिवरात्रि है, बिरसा मुंडा ने बोला था शिवरात्रि के दिन पूरे आदिवासी लोग उपवास करते हैं, पूरी महिलाएं उपवास करती है। ये ऐसा उपवास करने से कुछ तुमको सिद्ध होने वाला नहीं है। अगर तुमको उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के अधिकारों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठो, विधानसभा के सामने बैठो, आदिवासी विकास कार्यालय के सामने बैठो। उससे तुम्हारे बाल बच्चों की जिंदगी में बदलाव आएगा। भूखा रहना है तो इसलिए रहो। तुमको भगवान ने फोन करके, शंकर भगवान ने नहीं बोला था कल उपवास रहना कर। पंडित बताते हैं आपको, शनिवार के दिन इसके पास जाना, शनि महाराज के पास, गुरुवार के दिन उसके पास जाना, शुक्रवार के दिन माता जी के पास में जाना, फलाने दिन पिताजी के पास में जाना। ऐसा बताता है वो, जैसे कि रोज फोन पे बात होती है उसकी भगवान से। बिरसा मुंडा ने बोला था, भैया माइक आपका, हाँ ठीक है ठीक है, अब छोड़ दो, बस 2 मिनट और छोड़ दो बस। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। क्योंकि भगवान एक अलग चीज होती है, वो आस्था है। इसको अपवित्र मत करो, इसको धर्म के दायरे में मत डालो, ये पावर है। एक आदिवासी ने अगर किसी भी भगवान को अगरबत्ती लगा दिया तो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी संस्कृति को नहीं भूले, ये बड़ी चीज है। आप अपनी भाषा को नहीं भूले, ये बड़ी चीज है। अपनी सभ्यता को नहीं भूले, ये बड़ी चीज है। जिन लड़कों ने मेरे को यहां बुलाया, मैं उन लोगों से एक ही सवाल करता हूं कि मैं इसलिए आया कि आप इस मूवमेंट को चलाना चाहिए। ये मूवमेंट तुमको जिंदा रख सकता है। जो मूवमेंट लड़ना सिखाता है, जो मूवमेंट बढ़ना सिखाता है, वही मूवमेंट तुमको जिंदा रख सकता है, वही विचारधारा तुमको जिंदा रख सकती है। आप मेरी कुछ बातें थोड़ी आपको गलत लगी होगी, लेकिन मेरा बोलने का मकसद गलत नहीं था। मैं समाज हित में बात कर रहा हूं। आप लोगों से मेरी विनती है कि विधायक जी को कॉन्फिडेंस में लेकर, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है दादा, बहुत हो गया, रिजोर्ट वाले ने बहुत कमाए, आदिवासी कैसा कमाएगा इसके बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था, अभी पंचायतों में जो सरपंच चुन के आए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं थोड़ा बैठो। श्याम दादा ने जो बात बोली 5वीं अनुसूची की, उस पर भी थोड़ी चर्चाएं होनी चाहिए। ये हमारे पक्ष में है, ये खिलाफ में नहीं है, लेकिन उसको ऑपरेट करने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। उसको किस तरीके से, उसकी रणनीति, राजनीति का जवाब आप लोग रणनीति से दो। हमारे लोगों को रणनीति नहीं समझती है, राजनीति भी नहीं समझती है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत डेंजर है। एक विधायक हमारा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहां पर, क्योंकि उनके भी हाथ पर बंधे रहेंगे। तो एक दूसरी तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम लिया। जो हमारे धर्म गुरु लोग थे, हमारे जो गुरु लोग थे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका मन दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसमें बदलाव आना चाहिए। आप लोगों से मेरी विनती है कि संगठन, जाति, धर्म और समाज, इसमें से एक कौन सी चीज को चुनना है, बताइए आप क्या चुनेंगे आप? तो समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना, यही मेन उद्देश्य था बिरसा मुंडा का। ऐसे शहीद हुए लोगों ने। समाज बहुत बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज है। अगर समाज नहीं होता तो तुम नहीं होते। तुम जिंदा हो, तुमको आदिवासी बोलते हो, तुमको तुम्हारी भाषा, तुम्हारी हर चीज तुम्हारे सामने आती है केवल समाज के लिए। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, सामाजिक सोच रखो, सामाजिक जीवन जियो, सामाजिक मृत्यु भी होनी चाहिए, और सामाजिक अधिकारों के बारे में सोचो, सामाजिक संघर्ष के बारे में सोचो, सामाजिक मिशन के बारे में सोचो। आज हमारे सामने दूसरे गैर आदिवासी लोग हैं, उनको बताओ बिरसा मुंडा ने उनके लिए क्या किया। नहीं मालूम है लोगों को। अरे इस देश के नोट पे गांधी जी का फोटो छपा है। मैं प्रधानमंत्री होता तो बिरसा मुंडा का छापता। इसलिए
इसलिए छापता क्योंकि ये इतिहास है, सच्चाई है। आपके हाथ में संविधान आया, बिरसा मुंडा की भूमिका देखो। आपके हाथ में गांधी आए, बिरसा मुंडा की भूमिका देखो। आपको आजादी मिली, बिरसा मुंडा की भूमिका देखो। 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ में, और जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनका नाम शहीदों में है, और जिनकी कौम पूरी तबाह हो गई उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज के दिन काफी है, एक अच्छी चर्चा हुई हमारे बीच में, विधायक दादा, सरपंच जी, हमारी ताई, बाकी लोग, सब लोग आए हैं। ताई चले गई शायद, वो सब लोग बैठे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो मेरे को मंडला जिले में मिले, वो वहां पर भी एक्टिव है, यहां पर भी एक्टिव है। ऐसे आदमी के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। भाइयों, मेरे को यहां से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, मेरे को कोई मंत्री नहीं बनना है। मैं चाहता हूं मेरी ईमानदारी की जिंदगी इस समाज में जाए, कुछ मैं मेरी कौम के लिए करूं और करते करते मर जाऊं। मैं जब आता था यहां से 10 साल पहले मध्य प्रदेश में, जब मैं आया, लोग हंसते थे मेरे को। मैं भी इंजीनियर था, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, क्लास 1 ऑफिसर था मैंने सर्विस छोड़ दिया इस समाज के इसमें, और इस मिशन को आगे बढ़ाया। मैं आंध्र प्रदेश से इंजीनियरिंग किया, मैं महाराष्ट्र स्टेट में मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शादी भी नहीं किया। ये पूरे लाइफ में इसी चीज को लेकर पूरे लोग इस काम में कर रहे हैं। आज ये नए लड़के जो काम कर रहे हैं, इनका सम्मान करो, बहुत बड़ी चीज होती है। इनको पूछो खाना खाया क्या। संगठन का लड़का पहले अपने घर में आया, चटनी रोटी चाय पानी, उसको कुछ थोड़ी आर्थिक मदद देना शुरू करो। गांव से 1-1 रुपए जमाओ रोज, हर घर का आदमी 1 रुपए रोज समाज के नाम से डालना चाहिए। ये गांव में अगर बिरसा मुंडा है, एक मिशनरी काम आप लोग शुरू करो। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। गांव के लोगों को, मैं अपने विधायक को भी सैल्यूट करता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं हर कार्यक्रम में अपने विधायक को देख रहा हूं और सामाजिक उपस्थिति दिख रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। वो क्या काम कर रहे हो बात की बात है, लेकिन समाज के बीच में ये बड़ी बात है। बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे। क्या अच्छा हो सकता है कि उस दिशा में सब लोग मिलकर सोचो। दूसरे गैर आदिवासी भाइयों को भी विश्वास मिलो, उनको समझाओ। अभी भीमघाट का काम हमने शुरू किया। भीमघाट देश में पहचाना जाएगा, देश में नहीं वर्ल्ड में पहचाना जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने खड़ा किया है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, सब लोग मिलजुल के रहो। आपसी झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। मिशन बहुत बड़ी चीज होती है। मिशन के लिए सब आपसी बैरबानी, आपसी द्वेष भूल जाओ। ये कोई गौंड प्रधान नहीं, कोई कोरकू नहीं, कोई भील नहीं, ये पार्टी वो पार्टी, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, ये सब चीजें छोड़ो। केवल समाज और समाजवाद पे बात करो। मैं आज के दिन आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं, क्योंकि मैं अध्यक्ष था, मेरा आखिरी भाषण है। आप लोगों से विनती करता हूं, अपनी अपनी जगह पर बिरजू भाई के लिए, रेणु भाई, बुट्टी भाई के लिए, बिरसा मुंडा के सम्मान में आप लोग 2 मिनट सब लोग मौन धारण करेंगे, ऐसी विनती करता हूं। सब लोग खड़े हो जाएंगे। ये खड़े होने के बाद